पेट्रोल डीजल prices up 90 पैसे, सेकेंड हाइक विद इन अ वीक। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 90 पैसे की बढ़ोतरी, अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय संबंध और पर्यावरण पर प्रभाव। अब अगर हम बात करें इसके शीर्षक की, तो पेट्रोल डीजल कीमतों में वृद्धि, दूसरी बार एक सप्ताह में बढ़ोतरी। विषय है अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, अंतरराष्ट्रीय संबंध, पर्यावरणीय प्रभाव और भारत की ऊर्जा सुरक्षा। यह केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि हर नागरिक के जीवन से जुड़ा हुआ एक विषय है, यानी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और उसका भारत की अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय संबंध तथा पर्यावरण पर प्रभाव। अगर हम समाचारों की बात करें तो हाल ही में समाचारों में आया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। यह बढ़ोतरी एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार दिखाई दे रही है। इस वृद्धि के मुख्य कारण है, पहला है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी एशिया तनाव, आयात लागत में वृद्धि, रुपए की कमजोरी। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर तेल की कीमतें बढ़ती क्यों है? इसका असर हमारी जेब पर पड़ता है या फिर देश की राजनीति, विदेश नीति और पर्यावरण पर भी पड़ता है? हम इन्हीं सभी पहलुओं को विस्तार में समझेंगे। पेट्रोल डीजल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अगर हम बात करें, पेट्रोल और डीजल केवल वाहन चलाने का साधन नहीं है, बल्कि ये पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ट्रक चलते हैं, बसें चलती हैं, खेती के उपकरण चलते हैं, उद्योग चलते हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं, वस्तुओं का परिवहन होता है। यदि ईंधन महंगा होता है तो पूरा देश प्रभावित होता है। इसीलिए कहा जाता है कि तेल आधुनिक अर्थव्यवस्था का रक्त है। कीमतें बढ़ती क्यों हैं? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती क्यों हैं? इसके कई कारण हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत। भारत अपनी जरूरतों का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसके मुख्य उत्पादक हैं सऊदी अरब, यूएई, इराक, रूस। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल महंगा होता है तो भारत में भी कीमतें बढ़ जाती हैं। दूसरा कारण है रूस यूक्रेन युद्ध। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी दुनिया में ऊर्जा में संकट पैदा हो गया है, जिससे तेल सप्लाई प्रभावित हुई है। यूरोप में गैस संकट आया है, वैश्विक बाजार अस्थिर हो गया है। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद कर स्थिति संभालने की कोशिश की है। यह दिखाता है कि आज ऊर्जा केवल आर्थिक नहीं, रणनीतिक विषय बन चुकी है। तीसरा है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी। भारत तेल डॉलर में खरीदता है। यदि रुपया कमजोर होता तो तेल खरीदना महंगा हो जाता है। इसीलिए विदेशी मुद्रा विनिमय दर भी कीमतों को प्रभावित करती है। अब अगर हम बात करें इसमें भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कैसे तय होती हैं, तो इसके तय होने के पीछे कई कारण हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं कि केवल तेल कंपनियां कीमत तय करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में तेल की कीमतें कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल प्राइसेस, डॉलर के मुकाबले रुपयों की कीमत, केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी, राज्य सरकार का वीएटी, परिवहन एवं डॉलर कमीशन। भारत तेल यानी सरकार के टैक्स भी कीमतों को प्रभावित करते हैं।
भारत तेल आयात पर कितना निर्भर है? भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसके मुख्य आयात देश हैं यूएई, सऊदी अरब, इराक, रूस। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ी सी अस्थिरता भारत को सीधे प्रभावित करती है। अब अगर हम बात करें इसमें अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की, तो इसको हम कई तरह से देख सकते हैं। पहला है कि महंगाई बढ़ती है। जब पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं तो परिवहन या फिर ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, परिवहन का खर्च बढ़ जाता है, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाती हैं, फल सब्जियां इत्यादि सारी चीजों की महंगाई देखनी पड़ती है। दूध और राशन महंगा हो जाता है, क्योंकि हर वस्तु कहीं ना कहीं से परिवहन से जुड़ी होती है। यानी ईंधन कीमतें बढ़ने का असर सीधे आम जनता की रसोई पर पहुंचता है। अब अगर इसमें हम बात करें दूसरे प्रभाव की, तो उद्योगों पर प्रभाव या फिर उत्पादन लागत बढ़ती है। जैसे उद्योगों को कच्चा माल लाने और सामान भेजने में अधिक खर्च करना पड़ता है। यानी उद्योगों को माल ढुलाई में अधिक खर्च करना पड़ता है। इससे कंपनियां उत्पादों को महंगा कर देती हैं, जिसके कारण उत्पाद लागत बढ़ती है, कंपनियां ज्यादा उत्पाद महंगे बेचती है और छोटे उद्योग प्रभावित होते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो है वो यह है कि आम जनता पर असर या फिर मध्य वर्ग और गरीब वर्ग पर असर। ईंधन कीमतों का सबसे ज्यादा असर मध्य वर्ग और गरीब वर्ग पर पड़ता है, जिसकी वजह से मध्य वर्ग की बचत घटती है, यात्रा महंगी हो जाती है, गरीब वर्ग पर अधिक बोझ पड़ता है, बिजली महंगी महंगी हो जाती है, रोजमर्रा का खर्च बढ़ जाता है, यानी दैनिक जीवन महंगा हो जाता है, परिवार की बचत कम हो जाती है। अब अगर हम बात करें इसमें जीडीपी और आर्थिक विकास पर प्रभाव की, तो यदि लंबे समय तक तेल की कीमतें बढ़ती रही तो उसके वजह से निवेश घट सकता है, उद्योग की गति धीमी हो सकती है, आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है। उच्च तेल की कीमतें फिकल डिफेक्ट भी बढ़ा सकती हैं, यानी सरकार को फिकल डिफेक्ट नियंत्रित करने में भी कठिनाई आती है। इसमें अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव की, तो यह दो तरह से देख सकते हैं। जैसे भारत की विदेश नीति पर असर। अब अगर हम बात करें इस विषय को इंटरनेशनल रिलेशन यानी आईआर से जोड़ते हैं, भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को तेल सप्लाई सुरक्षित रखने के लिए कई काम करने पड़ते हैं, कई संबंध बनाने पड़ते हैं, जिससे इसीलिए भारत को तेल उत्पादक देशों से मजबूत संबंध रखने पड़ते हैं, जिसमें खाड़ी देशों का महत्व। अगर हम खाड़ी देशों की बात करें तो भारत ने यूएई, सऊदी अरब और इराक से इसीलिए महत्वपूर्ण भारत के लिए संबंध यूएई, इराक और सऊदी अरब से इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश ऊर्जा की आपूर्ति के बड़े स्रोत। इसी के कारण भारत रणनीतिक बढ़ा रहा है, रणनीतिक साझेदारी को बढ़ा रहा है, व्यापार बढ़ा रहा है और निवेश समझौते कर रहा है। अब अगर हम बात करें इसमें रूस के साथ संबंध की, तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कई पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा। यह भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को दर्शाता है। अब अगर हम बात करें दूसरे प्रभाव की, तो दूसरा अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्या है? एनर्जी डिप्लोमेसी, यानी आज तेल केवल व्यापार नहीं बल्कि कूटनीति का हथियार बन चुका है।
भारत अब केवल तेल खरीदने वाला देश नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार बन रहा है। जो देश ऊर्जा नियंत्रित करते हैं वे वैश्विक राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। यानी भारत के संबंध मजबूत हो रहे हैं, जिसमें यूएई, सऊदी अरबिया, रूस और अमेरिका है। रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव, अगर हम बात करें रूस और यूक्रेन के युद्ध के प्रभाव की, तो रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हुई है। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं। यूरोप में ऊर्जा संकट आया है। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी आवश्यकता या फिर अपनी जरूरतें पूरी करने की कोशिश की है। पश्चिमी एशिया और तेल राजनीति की बात करें तो पश्चिमी एशिया दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। यदि वहां तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें तुरंत बढ़ जाती हैं। वैश्विक बाजार अस्थिर हो जाता है। इसीलिए भारत के लिए खाड़ी देशों से अच्छे संबंध रखना जरूरी है। अगर इसमें हम बात करें पर्यावरण से संबंध की, तो इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पहला है पेट्रोल, डीजल और प्रदूषण, यानी जीवाश्म ईंधन और प्रदूषण। पेट्रोल, डीजल फॉसिल्स फ्यूल है। इन्हें जलाने से कई तरह की गैसें निकलती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर गैस। ये गैसें वायु प्रदूषण बढ़ाती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं और जलवायु परिवर्तन को तेज करती हैं। अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन प्रभाव की या फिर जलवायु परिवर्तन पर असर की, तो आज दुनिया तापमान वृद्धि, बाढ़, सूखा, हीट वेव, ग्लेशियर्स का पिघलना या फिर सी लेवल राइज जैसी समस्याओं का सामना कर रही है। इन सभी के पीछे फॉसिल फ्यूल का अत्यधिक उपयोग एक बड़ा कारण है। क्या महंगे ईंधन से पर्यावरण को लाभ हो सकता है? कुछ हद तक हाँ, हो सकता है। जब ईंधन महंगे होते हैं तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ते हैं, फ्यूल सेविंग पर ध्यान देते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ते हैं, कार पूलिंग करते हैं। इससे कार्बन उत्सर्जन कम हो जाता है। भारत की हरित ऊर्जा नीति की बात करें तो भारत अब रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहा है, जिसके मुख्य कदम हैं सोलर मिशन, यानी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बायोफ्यूल्स। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक नॉन फ्यूल फॉसिल्स एनर्जी बढ़ाना, यानी भविष्य में फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम की जाए। सरकार के सामने चुनौतियों की बात करें तो कई तरह की चुनौतियां दिखाई दे रही हैं। जैसे सरकार कई बड़ी चुनौतियों का सामना के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें सरकार को संतुलन बनाए रखना होगा। उससे जनता को राहत देनी है, अर्थव्यवस्था भी संभालनी है, पर्यावरण भी बचाना है और ऊर्जा सुरक्षा भी बनाए रखनी है। फॉसिल्स डिफेक्ट संभालना है, पर्यावरण बचाना है, ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखनी है, इन्फ्लेशन नियंत्रित रखना है, जनता को राहत देनी है। ये सारे काम सरकार के सामने चुनौतियों की तरह हैं। अब अगर इसमें हम समाधानों की बात करें तो इसमें दो तरह के समाधान हैं हमारे सामने। पहला है आपातकालिक अल्पकालिक समाधान और दूसरा है दीर्घकालिक समाधान। अल्पकालिक समाधान की बात करें तो इसमें है टैक्स को कम करना, सब्सिडी देना, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को बढ़ाना। और दीर्घकालिक समाधान है रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोजन फ्यूल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत करना। इसमें हम निष्कर्ष की बात करें तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है,
ये केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह जुड़ा है वैश्विक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, आम जनता के जीवन से। भारत को एक ऐसी नीति अपनानी होगी जो आर्थिक विकास भी दे, ऊर्जा सुरक्षा भी दे और पर्यावरण संरक्षण को भी सुनिश्चित करे। भारत को भविष्य में ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा। ऊर्जा केवल विकास का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन का आधार भी है। धन्यवाद।